हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप पंजाब मास्टर कैडर, हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में पंजाब मास्टर कैडर के सारे सिलेबस का कंटेंट बिल्कुल फ्री में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इससे पिछली वीडियो में हमने गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ के बारे में पढ़ा था, जो प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख लें। गारसादा तासी के बाद दूसरे विद्वान जो हैं वो हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास करने वाले विद्वान हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। जी हाँ, गारसादा तासी के बाद दूसरी बार प्रयास किसने किया? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। और किसी भारतीय विद्वान के द्वारा जी कौन सा प्रयास था? ये प्रथम प्रयास था, क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय विद्वान ने ऐसा प्रयास नहीं किया था। तो किसी भारतीय विद्वान द्वारा ये कौन सा प्रयास था? पहला। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का क्या नाम था? इसके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, इनके ग्रंथ का क्या नाम था? शिव सिंह सरोज। जी हाँ। और इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में माना जाता है, पर ये द्वितीय संस्करण है और इसे ही मुख्य माना जाता है, क्योंकि जो 1878 ईस्वी में पहले प्रकाशित हो चुका था उस पुस्तक में बहुत सी कमियां थी। बहुत कमी पाए जाने के कारण इसका दोबारा प्रकाशन करवाया गया 1883 ईस्वी में, इसलिए इसे द्वितीय संस्करण कहा जाता है। और इसका प्रकाश कहाँ से हुआ? इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, कहाँ से हुआ था? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। और इस ग्रंथ की विशेषताएं जो हैं, इसमें 1003 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। लगभग 1003 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। और कवियों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल का उल्लेख भी हमें मिलता है। पर यह अविश्वसनीय है। पर यह अविश्वसनीय है। इस ग्रंथ की जो भाषा है वो कौन सी है? इस ग्रंथ की भाषा है जो वो है हिंदी भाषा। इस ग्रंथ की भाषा जो है हिंदी भाषा। इस ग्रंथ की कुछ कमियां भी रही हैं, जिसमें इसमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें घटनाओं का जो संकलन है वो मनमाने ढंग से किया गया है एवं प्रसंगों को इच्छानुसार मोड़ा गया है। और इसी प्रकार की कमियां रहने के कारण इस पुस्तक को मान्यता नहीं दी गई थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा था? वृत्त संग्रह। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा था। और इस ग्रंथ की जो पद्धति है वो पद्धति कौन सी थी? इस ग्रंथ की पद्धति थी वर्णनक्रम पद्धति। वर्णनक्रम पद्धति। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह और किसे कहा था? जो हमने पिछली क्लास में देखा था। जी हाँ, गारसादा तासी के ग्रंथ को भी वृत्त संग्रह कहकर पुकारा था और इस ग्रंथ को भी वृत्त संग्रह कहकर पुकारा गया। और इस ग्रंथ की पद्धति वर्णनक्रम पद्धति थी। ऐसा भी माना जाता है कि जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं, ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 770 विक्रमी संवत 770 विक्रमी संवत तक ले गए। और इसीलिए इन्होंने हिंदी का पहला कवि पुष्पपुंड या पुष्पदंत को माना है। हिंदी का पहला कवि किसे माना है? पुष्पपुंड या पुष्पदंत को माना है। और यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। जी हाँ, इस ग्रंथ के तथ्यों को हमने बहुत ही आसानी से पढ़ लिया है और हम इसकी रिवीजन करते हैं। इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास किसने किया? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। किसी भारतीय विद्वान के द्वारा ये प्रथम प्रयास था। इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज था।
और ये कब प्रकाशन हुआ इस ग्रंथ का? 1883 ईस्वी में। कहाँ से? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। और इसके कवियों की संख्या कितनी थी? कवियों की संख्या इसकी थी 1003 कवि। और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा हिंदी थी। काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। शिवजी शंकर ने पहला कवि किसे माना है? पुष्पपुंड या पुष्पदंत को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारते हैं। और इसकी पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। इस प्रकार हम ठाकुर शिव सिंह शंकर के ग्रंथ के इन तथ्यों के बारे में जान पाए हैं बहुत ही आसान तरीके से। और आने वाली वीडियो में हम इसके बाद वाले विद्वान के बारे में जानेंगे। और इसी प्रकार हम बहुत ही आसान तरीके से पंजाब मास्टर कैडर का सिलेबस धीरे धीरे करते जाएंगे। और ये भी बिल्कुल फ्री में। और ये सारी जानकारी इकट्ठी हमने अलग अलग पुस्तकों में से की है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।